मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार की हिंदी की कार्यपत्रिका की क्रम संख्या है 114 ए। आज दिनांक है 22 नवंबर 2021। आज हम कक्षा 4 की वर्कशीट करेंगे जो कि ली गई है आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ मुफ्त ही मुफ्त से। ठीक है बेटा, कॉपी में हमेशा की तरह आप अपना नाम, टीचर का नाम, वर्कशीट नंबर और डेट जरूर लिखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों बताइए कि जब आपको कोई चीज मुफ्त में मिलती है तो आपको कैसा लगता है। जब कोई चीज मुफ्त में मिलती है तो कैसा लगता है भाई, बहुत खुशी होती है ना। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ मुफ्त ही मुफ्त पढ़ेंगे और जानेंगे कि उसमें भीखू भाई को क्या मुफ्त मिल रहा है और उन्हें मुफ्त की चीज पाकर कैसा लग रहा है। आइए बच्चों, पाठ की कुछ पंक्तियों को बोलकर पढ़ते हैं। तो सभी बच्चों को पहले अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ मुफ्त ही मुफ्त को पढ़ना होगा और इस चैप्टर को अच्छे से जानना होगा। तो चलो बेटा, आते हैं पहले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर खाली स्थान में लिखिए। तो हमें यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया गया है जो आपकी बुक से ही लिया गया है। ये है भीखू भाई, इनके बारे में पहले हम पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन के आंसर देते हैं। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों को चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा सा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी, घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा, उन्होंने अपनी पत्नी लाभूबेन से कहा। लाभूबेन ने अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है। एक समस्या और थी, भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभूबेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीखू भाई जरा कंजूस हैं। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा अनुच्छेद पढ़ा। भीखू भाई हैं, उनका मन तो क्या बोलते हैं इसको, हाँ नारियल खाने का कर रहा है। ताजा कसा हुआ शक्कर के साथ खाने का मन कर रहा है और बहुत मन कर रहा है, वो चटकारे भी नहीं लग गए हैं। लेकिन देखा तो घर में नारियल ही नहीं था। फिर उन्होंने बोला कि अब तो बाजार जाना पड़ेगा। तो उनकी वाइफ ने बोला, हाँ भाई जाना तो पड़ेगा। फिर एक और समस्या आ गई कि भाई पैसे भी तो खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन भीखू भाई जरा कंजूस हैं। तो देखो अब क्या होता है आगे। तो पहला क्वेश्चन, एक दिन भीखू भाई का मन क्या खाने का हुआ। तो क्या खाने का हुआ, सिंपल सा आंसर हो गया बेटा, नारियल। ठीक है, अगला, भीखू भाई की पत्नी का नाम क्या था। तो ये रहा लाभूबेन। तो आप यहाँ पे लिख देंगे लाभूबेन। ठीक है, अगला प्रश्न थोड़ा सा ऊपर करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द उपरोक्त गद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिए हैं। इनके विलोम शब्द कड़वे का हो गया मीठा, जो कि हमें ऊपर दिया गया है। बचत का विलोम होता है खर्च, वो भी हमें यहाँ पे दिया गया है। और दानी होता है जो दूसरों मतलब दान देता है, और दानी का भी विलोम शब्द हो गया कंजूस। ठीक है, ये तीनों विलोम शब्द हमें यहाँ ऊपर दे रखे हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए, इन्हें वाक्यों में प्रयोग करना है। हर बच्चा अपने तरीके से इन्हें प्रयोग कर सकता है और एक शब्द को प्रयोग करने के लिए बहुत से वाक्य बनाए जा सकते हैं। जैसे समस्या, तो समस्या के लिए मैं कह सकती हूँ, मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। और मुलायम, अरे ये नारियल तो अंदर से बहुत मुलायम है। तो इस तरीके से हम बहुत से बना सकते हैं नए वाक्य। देखिए, मुसीबत का वाक्य, समस्या का वाक्य मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मेरे सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई है। अब इसी तरह मुलायम का हम लिखेंगे कि यह है नारियल तो अंदर से बहुत मुलायम है। तो इस तरीके से हम वाक्य बना सकते हैं और आप इनके अलावा और भी बहुत से वाक्य बना सकते हैं जो कि बिल्कुल सही होंगे। अगला प्रश्न, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति व लड़की आपस में क्या बातें कर रहे होंगे।
अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए अपनी कॉपी में लिखिए। तो इसके लिए भी बेटा आप बहुत से वाक्य बना सकते हैं। वैसे मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। जैसे जो ये अंकल जो है व्यक्ति हैं, ये इसके पिताजी मान लेते हैं और ये कहेंगे कि बेटा बाहर साइकिल लेके मत जाओ, यहाँ तो आंधी आ रही है, तुम गिर जाओगी। तो लड़की बोलेगी नहीं नहीं पिताजी आप चिंता ना करें, ठीक है। तो ये बोलेंगे बेटा आंधी आ रही है, तुम गिर जाओगी, ठीक है। तो फिर जो ये लड़की बोलेगी नहीं पिताजी, आप इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं या फिर आगे लिख सकते हैं आप चिंता ना करें मैं नहीं गिरूंगी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमारी आज की वर्कशीट पूरी होती है। आज हमने नया क्या जाना, आज हमने नया चैप्टर जाना है जो कि है मुफ्त इन मुफ्त, और ये चैप्टर आपको पढ़ना भी है, ठीक है बेटा। ओके बाय बाय।